वाला रो दीप्ति जीरो है। हर बूथ पे मजबूत है, मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से जीतेंगे। नेता भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जनता सबसे बड़ी नेता है। जो सरकार चुनती है, जो मत देती है, उनसे अपील करेंगे तो अपन जाके सक्सेस होंगे। मैडम की सभा हुई और उनको जिता के भेजा इस बार, और ज़्यादा मतों से विजय बना के भेजेंगे। कि युवा इस बार विकास चाह रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देना पसंद नहीं करेंगे। इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि सीपी साहब का एक विजन है। सोले वाला किराए से लेके आ रहे टट्टू, अरे किराए से लेके आ रहे टट्टू, वाह। वो उनका प्रचार कर रहे हैं, हम हमारा प्रचार कर रहे हैं। आज राजसमंद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं और धीरे धीरे बसें भर भर के लोग आ रहे हैं। महिलाएं मेरे को मिल गई तो मैंने कहा इनसे बात करें। कैसा गाँव है आप? देवरी खेड़ो घनी बात आया आज कई कार्यक्रम में कई मैडम रो। मैडम कैसा मैडम रो है? दीप्ति मैडम हटाओ आ गया हो। दीप्ति मैडम कौन है? कहो नेता है। डिप्टी साहब है मां के तो हर समझला जियानिस देवा फूल वाला। ये तो कार्यक्रम तो हाथ वाला रो है। वो मेन था नहीं हाथ वाला, मैं तो फूल नहीं देवा। फूल वाला रो दीप्ति जीरो है। हाँ सर। तो दीप्ति जी कही क्यों आना पड़ रहा? हाँ सर। बाकी नाराज हो जावे। हाँ नाराज तो के नहीं के तो मैं जियानिस देवा। तो कई फूल में कई हो लागे काई नहीं मांगे ठेठ भी निसदा। ठेठ वो नहीं तो हाँ। मोदी दिन जानो नहीं जानो? मोदी नहीं जाना, फूल वाला बहुत जानो। तो महिलाओं के बाद अब आगे हैं युवा शक्ति के पास। सुनील जी खड़े हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है मैंने, जकड़। सुनील जी क्या माहौल है राजसमंद में? माहौल बहुत शानदार है। पूरा युवा एकजुट होकर पूरा लगा हुआ है बीजेपी के लिए, और भारी मतों से बीजेपी को हम जिताएंगे। लोग कह रहे हैं टक्कर इस बार जोरदार। नहीं टक्कर नहीं है, वो हम आराम से जीत रहे हैं। उपचुनाव 5 पे गया था, ये 21,000 पार जाएगा। कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए। पर लोग कह रहे हैं नाराजगी बीजेपी के अंदर भी नाराज। नहीं कोई नाराजगी नहीं, युवा सब एक साथ है, पूरा परिवार एक साथ है और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतनी देर तो कह रहे थे मैं नहीं बोलूँ ना। ये देखो ये तो बिल्कुल एकदम मजे हुए नेता की तरह बोले हैं। ये हमारा हाथ तो थोड़ी ताकत है, आप बोल। और हाँ सही बात है। तो पार्षद साहब क्या माहौल है आपके वार्ड में? क्या माहौल है? लोग कह रहे हैं भाजपा को लेकर नाराजगी। नहीं नाराजगी तो कोई नहीं है। और अपने वार्ड से तो पहले भी मैडम की सभा हुई और उनको जिता के भेजा इस बार, और ज़्यादा मतों से विजय बना के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी। लग नहीं रहा इतना आसान, क्योंकि भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है। कांग्रेस से भी नारायण सिंह पार्टी एक अच्छा चेहरा है। नहीं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वो पर्सनल प्रचार भी करते हैं। और अपन पार्टी बीजेपी पार्टी ऐसी एक संगठन का हर एक कार्यकर्ता घर घर तक दौड़ने की क्षमता रखता है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं अंदर जड़े थोड़ी निर्दलीय के अंदर भी निकल गई। हल्का फुल्का हो सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाराजगी नहीं है क्या? हर बूथ पे मजबूत है, मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से जीतेंगे। की बात है। ये देखो ये जीत के दावे हो रहे हैं, क्या ये सब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य वचन है ये, और इसमें कोई आपके हाथ कहाँ गए? ये है ना सर। मेरे को लगा मैं वो गब्बर सिंह से, मैंने कहा वो ठाकुर से बातें कर रहा हूँ मैं, सोले के। नहीं बिल्कुल सत्य वचन है ये, और इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि मतलब हम राजसमंद और पूरा राजस्थान विधानसभा मतलब राजस्थान सरकार बना के ही रहेंगे, और इस कुशासन को दूर भगा के रहेंगे। चलो ठीक, ये कुशासन को दूर भगा रहे ये है वो ठाकुर साहब है गब्बर, वो सोले वाला है। मेरे को लगा हाथ में ये लटक रहा है, ये क्या है, कहाँ से निकल गया है? कई नाम है आप रो? शिवराज कटु बता रहा कुंवरिया हूँ। तुम्हारे कड़ी बात आना हूँ आज डिप्टी का बात आया से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। क्या माहौल है बीजेपी का? कई माहौल है आपके? बढ़िया, अच्छा 100% वोट से जीतेगी डिप्टी। कहना हो रहा है, जीतना तो हो रहा है। नहीं कहना नहीं, माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। हाँ लोग कह रहा टक्कर है आपके जोरदार। और कुंवरे में आया आप, कुंवरे में तो कह रहा निर्दलीय बिल्कुल पूरा कब्जा कर रही है। नहीं काई कुछ नहीं है, किराए से लेके आ रहे टट्टू, अरे किराए से लेके आ रहे टट्टू, वाह। वे बाजू कह रहा थोड़ा पे विश्वास करोगे। किराए से लेके आ रहे टट्टू, और कुछ नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात है। आप कहाँ से? कुंवरिया। अच्छा, क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कुंवरिया क्या कह रहा है? पर पूरी जीत होगी। कुंवरिया से हर बार तो भाजपा माइनस रहती है। बराबर रहती है, और पहले भी प्लस थी मैडम के टाइम पे, और अब के भी प्लस करने की पूरी कोशिश है। अच्छा। निर्दलीय है तो उनका ठीक है, वो उनके हिसाब से करेगा, बाकी मैडम का पूरा रहेगा और वहाँ से जीतेंगे निश्चित तौर से।
ये देखो, मैंने आज कोशिश की है कि युवाओं से भी बात करें, बुजुर्गों से भी बात करें, महिलाओं से भी बात करें। तो ये तो थे भाजपा के तमाम समर्थक जो कि जेपी नड्डा के आने के बाद आज खुश नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कांग्रेस के लोगों से भी बात हो। तो कांग्रेस में भी प्रचार के ये तमाम पैम्पलेट बैनर बांटते हुए कांग्रेस के हमारे चेयरमैन साहब मिल गए हैं, पार्षद लच्छू भाई भी साथ में हैं, मनोनीत पार्षद भी साथ में हैं। तो क्या डोर डोर प्रचार चल रहा है? हाँ, हम नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में, पार्टी नारायण सिंह जी पार्टी के समर्थन में घर घर अपील कर रहे हैं वोट के लिए। पर आज जेपी नड्डा आए हुए हैं, स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा तो पूरा दमखम झोंक रही है, बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हलचल नहीं हो रही है? बड़े नेता भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन जनता सबसे बड़ी नेता है, जो सरकार चुनती है, जो मत देती है। उनसे अपील करेंगे तो अपन जाके सक्सेस होंगे। तो क्या लग रहा है, ये मुश्किल मामला कांग्रेस के लिए हमेशा से ये रहा है राजसमंद, इस बार क्या लग रहा है? इस बार हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। हमारे बड़े नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, नारायण सिंह जी पाटिल साहब, हम सब मिलकर राजसमंद के जितने ही बड़े नेता हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम इस बार विजय हुए हैं। इस बार विजय तो होंगे, मगर युवाओं का मन क्या है, युवा क्या चाहते हैं? युवा इस बार सरकार के साथ में है और भाटी साहब के साथ में है। मैडम को उन्होंने 20 साल से युवा ने वोट दिए हैं और दे रहे हैं, लेकिन इस बार युवाओं का भी कुछ परिवर्तन है कि युवा इस बार विकास चाह रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देना पसंद नहीं करेंगे, इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि सीपी साहब का एक विजन है विकास, और विकास सीपी साहब ने करके बताया है। और हमारे राजसमंद में सीपी साहब ने 1200 करोड़ का ऑडिटोरियम भी दिया है अभी, जिसका वर्तमान में काम चालू है। खारी फीटर के लिए भी दिए हैं और दे रहे हैं और आगे भी देंगे। और सीपी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस बार अगर नारायण सिंह जी पार्टी को जिताओगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, तो राजसमंद का विकास 100% वो करके अपन को दिखाएंगे। आखिर में एक सवाल, निर्दलीयों पर नज़र बनी हुई है कि वो कितना दमखम लगा रहे हैं? हमारे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन हम निर्दलीय पे नहीं जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आमने सामने एक डॉक्टर दीप्ति जी माहेश्वरी और नारायण सिंह जी पार्टी के हैं। इन दोनों में बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है? बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है। निर्दलीय है, दिनेश जी वडाला साहब खड़े हुए हैं और वो उनका प्रचार कर रहे हैं, हम हमारा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ राजसमंद की जनता को, पिछले 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद विधायक पे कब्जा कर रखा है, लेकिन राजसमंद विधायक के नाम पे राजसमंद में विकास कभी नहीं हुआ है। सिर्फ 5 साल का है, पिछले 5 साल तो बीच में आपको मिले? 5 साल मिले। 5 साल में RK चिकित्सालय बना है, नगर परिषद भी बना है। नगर परिषद में भी आप लोगों ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो भी धरातल पर नहीं उतरे। धरातल पे कैसे नहीं उतरे? आप मेरे साथ चलो, वादे पूछो मुझे। ये जब आपके नेता आए थे कि भाई हम वो बना देंगे, रिंग रोड बना देंगे, मेरी बात, एलिवेटेड रोड के लिए घोषणाएं की थी। एलिवेटेड रोड का कार्य प्रोजेक्ट बना के DPR पास हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार की ESI की अनुमति नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो काम अटका हुआ है। माननीय सांसद महोदय दिया जी से भी मैंने प्रयास किए हैं, अर्जुन जी मेघवाल साहब से भी प्रयास किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग जो ESI नौचुकी है वहाँ से वो रोड निकालने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ बंदिशें हैं। उनको उन्होंने जो जैसा गाइडलाइन दी है उस अनुसार हमने प्रोजेक्ट वापस तैयार कर दिया और वो सरकार को। आखिर में मेरे को ये बताओ, नगर में अमूमन जब नगर परिषद जीते उसके बाद भी उपचुनाव में भाजपा प्लस रही, नगर में अमूमन भाजपा प्लस रहती है। मेरे को सिर्फ आप सिंपल शब्दों में ये बता दीजिए कि इस बार नगर क्या कहने वाला है? उपचुनाव में 2400 वोट से नगर में भारतीय जनता पार्टी प्लस रही थी, लेकिन मैं तो नगर परिषद क्षेत्र में कांग्रेस का सभापति होने के नाते मैंने जो कार्य किए हैं उनके अनुरूप मैं वोट मांग रहा हूं। और मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि विकास कार्य को देखकर अपनी गली या क्षेत्र में विकास देखें, उसके अनुरूप हमें मत दें और हम आगे भी सहयोग करते रहेंगे और काम कराते रहेंगे। तो देखा आपने, आज हमने कोशिश की कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से बात करें। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा आज स्वयं प्रचार में आए हुए हैं, दीप्ति माहेश्वरी के पक्ष में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात की है, वो इस सभा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ नगर परिषद चेयरमैन और तमाम पार्षदगणों के साथ डोर टू डोर प्रचार हो रहा है और यह भी अपनी जीत के यहाँ दावे करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर परिणाम 3 दिसंबर तक हमारे सामने आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।